नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा वेबिनार जो है बेसिकली कैरियर के ऊपर है और कैरियर से जुड़ा आपकी अर्निंग पर है कि मैं जो मेहनत करता हूँ क्या भगवान ने मेरा कुछ लिखा है कि मेरे को दो पैसे मिलेंगे या मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। यानी क्या दो मेन पॉइंट हैं। हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल लिखा है या हमारे को सारी मेहनत बेकार होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सिर्फ इसी के ऊपर पूरा कोर्स है 5 क्लासेस का कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। धन कितना अच्छा है या नहीं अच्छा। एग्जाम्पल पर लेकर के चलते हैं, आपको कुंडली से सिखाने का प्रयास करेंगे और आप सीखिए और समझिए कि हमारे धन के क्या है। बेसिकली ये कोर्स जो मैंने ड्राफ्ट किया है इज द मिक्सर ऑफ वैदिक एज वेल एज द नाड़ी। अगर मैं बोलूं तो आपको पता लग पाएगा, अदरवाइज आपने पहले सीखा हुआ है या पहले पढ़ा हुआ है तो आपको जो है इजीली समझ आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो वैदिक समझ के बहुत अच्छा है। आइए चलते हैं कुंडली के ऊपर और समझने का प्रयास करते हैं। एक मिनट, किसी ने ज्वाइन करना है। हाँ, ज्वाइन कर लिया। बीच में रिक्वेस्ट आता है ना। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं। अब आप देखिए, हर लगन के दो भाव होते हैं, सेकंड हाउस और आपका 11th हाउस। ये दोनों मनी बैग हैं आपके। क्या है? मनी बैग। अब इन मनी बैग को हम डिटेल में समझते हैं। इसको लाभ स्थान कहते हैं मनी बैग को। इस मनी बैग को कहते हैं हम सेविंग। यानी मैंने क्या जोड़ा, समझ में आया? ये दो मनी बैग है आपकी कुंडली में, सेकंड हाउस और 11th हाउस। ये आपके मनी बैग हैं। अब इसको पढ़ते कैसे हैं मैं यहां बता देता हूं। सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड, 11th हाउस और 11th लॉर्ड। देखिए, अगर ये पाप प्रभाव में नहीं है, इनके स्वामी अच्छी जगह पर बैठे हैं। कौन सा मैंने बोला है? सेकंड हाउस और 11th हाउस। इन भावों में पापी ग्रह नहीं बैठे, पाप प्रभाव नहीं है या पापी ग्रह नहीं देख रहे, शुभ ग्रह बैठे हैं। समझ रहे हैं आप? और सबसे अच्छी बात आप सीखिए इसके अंदर, सुंदर सी बात मैं यहीं पर ही बताता हूं आपको। हमने ये सेकंड कहा, ये 11th कहा। अब सेकंड का लॉर्ड हुआ वीनस और 11th का लॉर्ड हुआ चंद्रमा। इफ दे आर सिटिंग टुगेदर दैट इज एन अ गुड धनी होगा। एक अच्छा धनी होगा आपकी कुंडली में। कहीं पे बैठा हो, अब कोई कहे जी मेरा तो गड्ढे में बैठा है, तो गड्ढे के हिसाब से पैसे है ना तेरे पास? पैसे तो हैं, पर गड्ढे में बैठा है जी, तो गड्ढे के हिसाब से पैसे हैं। अच्छी जगह बैठे हैं ये युति लेकर के, तो अच्छी जगह पैसा है। अगर पापी ग्रहों के साथ ये युति हो गई तो पैसा उसी हिसाब से है ना। सिंपल सा रूल समझना है आपको, कोई रॉकेट साइंस नहीं समझनी। आप काम धंधा कर रहे हो, कितना पैसा जोड़ लोगे, कितना बना लोगे, कितनी जायदाद बना लेंगे, वो सब इसमें है। सब इसमें है, आपको पता लग जाएगा। अगर ये अफ्लिक्शन में है तब तो बंटाधार है, फिर इसका कुछ हो नहीं सकता। आप उपाय करते रहिए सारी जिंदगी, उपाय से कितना लाभ मिलेगा वो गॉड नोस। मेरा तो यही कहना है सबसे। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं एक बता देता हूँ, ये कोर्स स्टार्ट होगा मंडे को। टाइम रहेगा 3 to 4। डेली क्लास रहेगा, 5 क्लासेस का है। और
5 क्लासेस के अलावा जो है इसमें आपको ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और इसका मैंने फी नॉमिनल रखा है 2345। दिस इज द ओनली फी। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आएगी आपके पास, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है जी, ये सिंपल सा है इसमें। अब आगे चलते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे ये युति थी नहीं। मान लीजिए किसी का शुक्र जो है वो यहाँ बैठ गया, चंद्रमा यहां बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, म्यूचुअल एस्पेक्ट आ गया। दिस इज ऑल्सो अ गुड धन योगा। या क्या है, सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन द 11th हाउस, वीनस सिटिंग ओवर हियर, और द 11th लॉर्ड सिटिंग इन द सेकंड हाउस, दिस इज द अनदर वन धन योगा। मान लो वीनस नहीं बैठा है, चंद्रमा जाके धन के घर में बैठ गया, पैसा तो तब भी है, पर मात्रा उसी हिसाब से, जितना ज्यादा जितना बड़ा ये योग होगा उतना ज्यादा आपकी कुंडली में धन योग होगा। सिंपल सी बात है। देखिए, योग जब भी धन के फलित होते हैं ना, केंद्र जो स्थान होता है उसको हम केंद्र स्थान को सुख स्थान कहते हैं। ठीक है, केंद्र स्थान। और हमारे त्रिकोण होते हैं 1 5 9, ये ट्राइन है, ये भी त्रिकोण है हमारा, ये भी त्रिकोण स्थान है। तो सभी त्रिकोण स्थान हमारे लक्ष्मी के स्थान हैं। ये लक्ष्मी स्थान है। अगर धन के ग्रह ये दोनों लक्ष्मी स्थान पे बैठ जाए, मान लो शुक्र और चंद्रमा यहीं बैठ गए भाग्य स्थान पर, ये आपका भाग्य स्थान भी है और लक्ष्मी त्रिकोण भी है, तो आपके पास धन प्रचुर मात्रा में होगा इस जन्म में, आपकी मेहनत सफल जाएगी। अगर ये बंटाधार होकर के बैठे हैं कुंडलियों में, तो इस जन्म में पैसे नहीं है ना आपके पास अच्छे, आप एफर्ट्स कर रहे हो, करो। मेहनत से पैसा आता है वो ठीक है, एक एंगल हो सकता है, पर मेहनत से पैसा आता है ये खरा नहीं उतरता, याद रखना। मेहनत है, मैं नहीं कह रहा मेहनत गलत है, मेहनत करना बहुत जरूरी है, पर मेहनत के साथ उतना पैसा है जैसी आपने मेहनत करी नहीं। तो वही चीज सीखनी है। अब अगला पॉइंट सीखिए। अब आप अगला पॉइंट को सीखिए। ये मेरा भाग्य स्थान है, ये मेरा कर्म स्थान है। अब इसको समझना ध्यान से। क्या मेरा भाग्य और कर्म जुड़े हुए हैं? जुड़े का मतलब शुक्र और बुध इकट्ठे बैठे हैं, तो अर्थात मेरा कर्म, मेरा जो भी मैं कर्म करूंगा भाग्य उसमें मेरा साथ देगा। सिंपल सी चीज है, लगती छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। और नाड़ी में इसको 9th और 10th के कॉम्बिनेशन को कहते हैं धर्मा कर्माधिपति राज योगा इन द नाड़ी इटसेल्फ। बट हेयर वी आर व्हाट, सेम चीज है, लेकिन इसको पढ़ रहा हम डिफरेंट अंदाज से रहे हैं। मेरा कर्म, मेरा भाग्य अगर आपकी कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं या एक दूसरे के संपर्क में हैं या देख रहे हैं या एक दूसरे के नक्षत्र में हैं, तो आपको इस जन्म में अच्छे धनार्जन होने की संभावना पूर्ण है। तो धनार्जन कैसे है वो देखना है। कर्म और भाग्य का जुड़ा होना बहुत जरूरी है। आगे चलें। अब आ जाइए। जुपिटर धन का कारक ग्रह होता है, सबको पता है आपको, धन का कारक ग्रह है। और शनि आपका जो है वो कर्म का कारक ग्रह है। सिंपल सी बात आ गई समझ में। अपनी अपनी कुंडली देख लेना खोल करके, अगर लाभ हो रहा हो तो मुझे बताना, क्लास के लास्ट में शेयर करना।
अब मैंने शनि को यहां बिठाया, फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति को यहां बिठाया, तो कर्म के आगे पैसा है, तो आपको एडवांस मिल जाएगा। आप काम करोगे, आपको मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी। आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। अब कोई कहे जी मेरी कुंडली में तो नहीं है ऐसा। ओ मेरे भैया जी, गोचर में तो कभी बनेगा। जब भी गोचर में ऐसी युति बनेगी, आपको धन लाभ तब विशेष होगा। सिंपल। अब इसको उल्टा कर दें, ऐसे कर देते हैं, बृहस्पति यहां कर देते हैं, शनि अगले घर में हो गया। अब ये पैसा तो पीछे है, कर्म आगे है। अब पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। जिनकी कुंडली में योग है चेक कर लें, जिंदगी में कभी व्यापार करा हो तो एडवांस पेमेंट नहीं मिली होगी। किसी को नौकरी करी है तो एडवांस पाने में 10 पापड़ बेले होंगे उसने। भैया आप कर्म तो कर रहे हैं, पैसा छुपा हुआ है, पैसा नहीं दिख रहा है आपको उतना अच्छा। या जो लोग ऐसी वाली नौकरी कोई कर रहे हैं जिनकी कुंडली में, उनका जॉब बदलने का कारण ही यही है, सैलरी अच्छी नहीं है भैया, मुझे अच्छी सैलरी वाली नौकरी चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? अच्छी सैलरी वाली नौकरी चाहिए, वो जॉब इसीलिए बदल रहे हैं बार बार। तो पैसे के लिए कुछ लोग व्यापार बदल रहे हैं अपना। भाई मैं कर्म तो कर रहा हूं, पैसा नहीं है ना। ये चीजें विशेष ध्यान देनी जरूरी है आपको। अब आपको एक और अच्छी टेक्निक सिखाते हैं, अपनी कुंडली में लगा कर देखिए। हम्म, अब देखिए शनि यहाँ थर्ड हाउस में बैठा है। अब शनि से 10वां घर ये बना 10th हाउस। अब आप अपनी कुंडली में देखिए, आपके जहां शनि भगवान बैठे हैं वहां से 10वें घर में मान लीजिए चंद्रमा बैठा है। तो चंद्रमा क्या बताएगा? चंद्रमा मन है। मन का मतलब हुआ आप कितना फोकस होकर के काम कर रहे हैं। फोकस होना, या मन का हमने हलवा नहीं डालना। चंद्रमा का अर्थ है कि हम कितना अपने काम के प्रति फोकस हैं, यानी क्या हम अपना काम एकाग्र चित्त मन से कर रहे हैं या बेमन से काम कर रहे हैं। ये बताएगा शनि से 10th हाउस में बैठा ग्रह। क्लियर है? अब कोई कह रहा है जी मेरे तो सूर्य भगवान बैठे हैं शनि से 10th हाउस में। सूर्य तो राजा है कुंडली में, और राजा के क्या पास होती है? अथॉरिटी। तो ऐसा आदमी अपने कार्य क्षेत्र में समझाने की बजाय, प्यार करने की बजाय अथॉरिटी से काम लेगा। भैया मुझे ये फाइल 3 बजे टेबल पे चाहिए, बात खत्म। कुछ नहीं समझाया, कुछ नहीं इमोशंस, सीधी बात है। आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सीखिएगा। अगर वो जल्दी पकड़ लेंगे जिन्होंने कभी गलती से मेरे से नाड़ी पढ़ा है। नाड़ी मेरा नेक्स्ट वीक आएगा दोपहर में, इसी कोर्स के बाद। फिर रात्रि में अलग आएगा नाड़ी। अब आ जाइए, हम काल पुरुष कुंडली बनाते हैं। काल पुरुष कुंडली से धन का कारक कौन बना? शुक्र। काल पुरुष कुंडली से लाभ का मालिक शनि, कर्म का भी कारक शनि। समझ में आया? सिंपल सी बात है। और भाग्य का मालिक बृहस्पति। अब कोई आदमी मोती दान करके आया, कैसे देखोगे उसकी कुंडली में? उसकी कुंडली में बृहस्पति, शनि और शुक्र इकट्ठे तो नहीं बैठे। ये तो मोती दान करके आया। देखो कैसे मोती दान करके आया। भाग्य, कर्म, लाभ, धन संचय, ये सब इकट्ठे बैठ गए।
तो मोती दान करके आया पिछले जन्म में। भाग्य, कर्म, लाभ, धन संचय सब भी इकट्ठे होके बैठे हैं। सिंपल सी बात है। हमको ये चीजें पढ़नी बहुत समझदारी से है बहुत आसान है, पर हम अपने आप को खुद ही कंफ्यूज कर लेते हैं कि साहब हमारा तो नहीं है। आप अपने लगन से देखिए, मैं कालपुरुष कुंडली से बना करके दिखाया है। इसी चीज को आप हर लगन पे अप्लाई करो ना, किसमें काम नहीं होगा। हर लगन पर आप अप्लाई करो। अब चलिए कोई नहीं, अब हम एक और युति ले लेते हैं, बृहस्पति और शुक्र। ये क्या हुआ भाई साहब, बृहस्पति आपका भाग्य का मालिक है, शुक्र क्या है, धन है। और सेकेंड हाउस आपका क्या होता है, आपको तो फंडामेंटल एस्ट्रोलॉजी आती है, परिवार। तो परिवार से धन मिल सकता है जातक को, उसके भाग्य में लिखा हुआ है। दूसरा, जब वो बड़ा होगा, कमाएगा, तो उसके पास धन संचय अच्छा कर सकेगा, क्योंकि सेकंड हाउस क्या होता है, सेविंग भी तो होता है भाई साहब। तो ऐसा जातक सेविंग करेगा भविष्य में, जब धन कमाएगा, धन अर्जित करेगा। अब आ जाइए, हम ऐसे ले लेते हैं। चलो ये युति नहीं है, ये युति है क्या आपकी कुंडली में, शनि शुक्र की। शनि क्या है, हमारा कर्म है। शनि क्या है, हमारा लाभ है। और शुक्र क्या है, धन है आपका। तो आपका कर्म, लाभ, धन इकट्ठे बैठे। आपके तो कर्म में ही धन है। अगर आपके कर्म में ही धन है, आप तो भाग्यशाली हो गए ना भाई साहब, क्योंकि आपके तो कर्म में धन लिखा हुआ है। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम इसको नाड़ी से पढ़ेंगे तो मीनिंग बदल जाएगा। नाड़ी में ये है, अगर किसी मेल के चार्ट में है या फीमेल के खुद के चार्ट में है, तो वर्किंग, वर्किंग लेडी, यानी पैसा कमाने वाली महिला होंगी कोई। तो हमको इस तरीके से समझना है चीजों को भाई साहब। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। जो लोग मेरे से नाड़ी पढ़ते हैं, मैं उन्हें ग्रहों को उंगलियों पर घुमाना सिखाता हूं। जहां मर्जी घुमा लो यार, तुम फिट कर लो। मजा आला कहीं से गलती हो जाए। फिलहाल ये मेरा वो कोर्स नहीं है। आगे चलते हैं। अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। अब आप अच्छे से समझने का प्रयास कैसे करना है, आप अपनी कुंडली खोलो, जोन सा भी लगन है। चलो मैं आपको दोनों एंगल से सिखाता हूँ, कुंडली लगाता हूँ, दोनों एंगल से बताता हूँ। देखो आपको अच्छा लगेगा। अब ये देखिए, यहां पर क्या है, कर्म। ये क्या है, भाग्य। यानी ये बुध हो गया और ये शुक्र हो गया। अब चेक करिए, क्या इनका संबंध 2, 6, 8, 12 है क्या। लेकिन दो का मीनिंग अलग है, 6 और 8, 12 अशुभ युति है। कारण क्या है, कर्म और भाग्य। छठे घर का होगा तो आपके जीवन में संघर्ष लिखा हुआ है भाई साहब। अगर बुध और शुक्र का संबंध अष्टम का है, तो अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे आपको। अगर 12 का संबंध है, ये इस कुंडली में बाई चांस है। ये देखिए, इस कुंडली में बाई चांस है। देखिए, बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन योग है। अच्छा योग है, भाग्य और धर्म का बहुत अच्छा योग है। लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बुध जो है सूर्य के साथ बैठ के, अस्त केतु के साथ बैठ के खराब, वीनस मंगल शत्रु के साथ बैठ के खराब। ये क्यों नहीं देखा मैं। युति तो है इस कुंडली में बड़ी सुंदर, लेकिन संगत खराब होगी। हम नॉर्मली भाषा में बोलते हैं ना, भाई साहब आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है, उसको संभालिए, उसकी संगत खराब है। तो संगत पे फोकस करना है आपने। संगत पर फोकस कर लेंगे, आपको बड़ा लाभ आ जाएगा।
आपने संगत का ही तो उपाय करना, बाकी थोड़ी करने हैं। हम क्या करते हैं उपाय में, रेमेडी में, कहां से बिना सिर पैर के रेमेडी करते हैं? धन प्राप्ति की रेमेडी कर रहे हैं। अरे भैया, जो संगत आपको तंग कर रही है उसी से तो दूर जाना है आपने। आप उसे दूर ही नहीं जा रहे। चलिए आगे चलते हैं। एक और अच्छी चीज बता देता हूं। जैसे मैंने अभी ब्लैंक चार्ट में बताया था आपको, मैं ब्लैंक चार्ट से बात बता देता हूं, और आप अपनी कुंडली में भी लगा करके देखिए, और साथ के साथ आनंद आएगा। ये मेरा कर्म, ये मेरा भाग्य। ठीक है, सिंपल। मान लीजिए बृहस्पति से अगले घर में शनि बैठा है, तो क्या आ गया आपका इसका मतलब? कर्म आगे है, भाग्य पीछे चला गया। यानी भाग्य की सपोर्ट मिलेगी ये परमात्मा जाने भाई अब तेरे को। अब मैंने बृहस्पति को आगे ले आया, तो मेरा भाग्य से मुझे हर चीज मिलती चली जाएगी। हर चीज मिलती, मेरा भाग्य आगे है भाई। हर चीज आराम से मिलती जाएगी मुझे मेरे भाग्य से। अब अगला पॉइंट आता है। अब मान लीजिए किसी का जुपिटर या बृहस्पति लगन में है, शनि यहां बैठा है। अब आप देखिए शनि से फोर्थ हाउस में यदि जुपिटर है, स्ट्रगल आ गया कैरियर में, दिक्कत आ गई, परेशानियां देगा ये। एक ये वाली युति देती जबरदस्त। दूसरी क्या देती है युति? जुपिटर एंड सैटर्न। इसे मैं बड़ा प्यारे शब्दों में बोलता हूं, धक्के खाने का राजयोग। षडाष्टक है ये, 6 8 का संबंध है। जुपिटर से शनि छठा है, शनि से बृहस्पति 8 में। सारी जिंदगी आदमी चप्पलें घिसता रह जाएगा, मिलना मिलना कुछ नहीं होता। हाँ, गोचर में जब ये इकट्ठे होते हैं, केंद्र में होते हैं, त्रिकोण का संबंध बनाएंगे गोचर में, तो वो समय आपका अच्छा निकल गया। अदरवाइज तो नेटल में अच्छा संबंध नहीं है, ये समझना जरूरी है हमारे को। अदरवाइज तो संबंध अच्छा नहीं है हमारे नेटल में। तो जब तक संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, हमको नहीं समझ में आएगा। हमको समझने के लिए बारीकियों में उतरना होता है। अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। अगले पॉइंट को आप समझिए। अब जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति और राहु इकट्ठे बैठे हैं, अब सब लोग कहते हैं चंडाल योग है। ये एक्टिवेट कब होगा चंडाल योग? जुपिटर और राहु वाला, जब आप किसी से चिटिंग करेंगे तब आपको ये नेगेटिव फल देगा। जुपिटर राहु, राहु तो चीटिंग है, राहु डिजायर है, राहु ग्रिडीनेस है, लालच है आपका। दूसरा, राहु दोषारोपण भी बहुत करता है। राहु दोषारोपण भी बहुत करता है। इट मे क्रिएट ब्लेमिश टू यू बिकॉज यू हैव अ कंजक्शन ऑफ जुपिटर एंड राहु इन योर चार्ट। तो अगर आप देखिए आपकी कुंडली में जुपिटर राहु इकट्ठे हैं, डोंट चीट टू एनीवन एंड बी केयरफुल इन योर कर्मास। वहां पर आप पर दोष लग सकता है, आपके ऊपर आपकी मान प्रतिष्ठा सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? शनि कहीं भी बैठा हो, अगले घर में राहु महाराज बैठे हैं, शनि के साथ राहु बैठे हैं। राहु का काम है उल्टी दिशा में घुमाना। जहां आपने जाना नहीं वहां एफर्ट्स करा देगा राहु, वहां कर्म करवा देगा आपसे, क्योंकि शनि तो कर्म है, और राहु हर्डल्स भी है।
आपको अपने कैरियर में इतनी ज्यादा हर्डल्स देखनी पड़ेंगी, इतने ज्यादा अप एंड डाउन देखने पड़ेंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। ये मेरा कहना है। अब आ जाइए अगले पॉइंट पर। हाँ, देखो, अगर कोई आदमी ना नेट की इंडस्ट्री में है, नेट, मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके लिए ये युति बहुत अच्छी है। दैट इज वेरी गुड। बाकियों के लिए नहीं है। तो हमें इन चीजों को समझना है बारीकी से। आगे चलते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र इकट्ठे बैठे। शुक्र पैसा भी है, एज पर नाड़ी। मंगल टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप टेक्नोलॉजी का काम करेंगे उसमें पैसा मिल जाएगा आपको। या आप कोई भी काम करते हैं उसमें टेक्नोलॉजी को लाना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं लाएंगे तो पैसा कमाने में मंगल आपको परेशानियां दे देगा, क्योंकि आपके प्रोफेशन में मंगल तो है ही नहीं। जब जब मंगल होगा आपके प्रोफेशन में, आपको धन दिलाने में मदद करेगा। ये बात का डिफरेंस आपने याद रखना है। आगे चलते हैं, बड़ी सुंदर सी बात आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए, यहाँ जुपिटर बैठा है, यहाँ सैटर्न बैठा है। शनि की तीसरी दृष्टि आई। द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न इज अ लीथल एस्पेक्ट। लीथल मीन्स विध्वंसक। शनि की तीसरी दृष्टि कहां पर आ रही है? बृहस्पति पर। ठीक है। तो क्या होगा? आपको काम करना पड़ रहा है ऑफिस में 50,000 रुपए का, पर आपको सैलरी 35 से 40 हजार के बीच में मिलेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये धन है, ये कर्म है। और शनि की अब तीसरी दृष्टि जो होती है, डेट इज बीइंग कॉल्ड लीथल एस्पेक्ट, ये खराब कर गई। मेहनत ज्यादा, आमदनी कम। वो एक हमारी दूसरी कहावत है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, उसी कहावत का दूसरा नाम क्या है? मेहनत ज्यादा, कमाई कम। ऐसा आदमी अगर मान लीजिए व्यापार कर रहा है, तब व्यापार में मेहनत खूब करेगा लेकिन उस हिसाब से उसको लाभ नहीं मिल रहा। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब मान लीजिए किसी का बृहस्पति और शनि आमने सामने है। शनि बृहस्पति को देख रहा है, बृहस्पति शनि को देख रहा है। अब इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है, हम लोग समझ नहीं पाते। बृहस्पति संतान का कारक है, हाँ जी है। बृहस्पति पैसा है, शनि कर्म है। आपने कर्म किया, पैसा कमाया, तो भोगेगा कौन आपके पैसे को? आपकी संतान। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। जुपिटर और सैटर्न हैविंग म्यूचुअल एस्पेक्ट इन एनी चार्ट, एनी लग्न, means is whatever you will earn, you will spend the money on your kids. और सेकेंड, जब आपके बच्चे पैदा होंगे तब आपके पास धन अच्छा आएगा। ये भी मीनिंग है, क्योंकि संतान है ना। आपकी शादी होगी, संतान नहीं है, संतान आ जाएगी तो धन भी अच्छा आ जाएगा। ऐसे भी पढ़ना है आपने।
हमेशा गलत नहीं पढ़ना है। मीनिंग बहुत होते हैं, हमको क्या होता है, पढ़ना नहीं आता। अच्छी है ना युति? चल, अब आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट सिखाते हैं। अगले पॉइंट को सीखिए आप अच्छे से। अगला पॉइंट क्या है? दिस इज योर लग्न। असेंडेंट है आपका, लगन है। लेट्स से इट इज ए सेजिटेरियस लग्न। इसका स्वामी बृहस्पति 12वें घर में, शनि यहां बैठ गया। अब मीनिंग बदल गया भाई साहब। अभी मैंने आपको बड़ा सुंदर बताया था ना, धन का योग बड़ा अच्छा। परंतु ये बृहस्पति जो है ये धनु लगन का स्वामी है, और लगन का स्वामी खर्चे के घर में बैठ गया। अब ये युति कमजोर होगी ना आपकी कुंडली में। अब उतना अच्छा पैसा तो नहीं दे पा रही ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सिंपल सा पॉइंट था। वही युति को मैंने हल्का कर दिया। इसी युति को हम बढ़िया भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बढ़िया? ऐसे अच्छे स्थानों पर बिठा के कर सकते हैं। यहाँ बृहस्पति बैठ गया, यहाँ शनि बैठ गया। यही युति अब राजयोग देगी। यहाँ युति कमजोर हो गई थी, क्योंकि दोनों ग्रह कहाँ बैठे हैं भाई साहब? दोनों ग्रह छठे और आठवें गड्ढे भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए युति कमजोर हो गई। ऐसे पढ़ना होता है हमारे को कुंडली में। दूसरा मैंने ये बताया था कि जब आपके घर में संतान होगी, तब आपका धन का अर्जन अच्छा होगा, यू विल अर्न अ गुड मनी। सेकंड ये बताया था, वट एवर यू विल अर्न इन योर लाइफ विल स्पेंड ऑन योर किड्स। बस, आगे चलते हैं। अब एक डिफरेंट टेक्निक सिखाता हूँ। 10th लॉर्ड है। आप अपनी कुंडली में चेक करिए किसके नक्षत्र में है। अब मान लीजिए किसी का 10th लॉर्ड मघा नक्षत्र में चला गया। मघा यानी केतु का नक्षत्र है। आप ओहो, ये तो कुंडली खराब हो गई। ये तो मघा नक्षत्र केतु में चला गया, गंडमूल का नक्षत्र है, फलाना है, ढिमकाना है। ऐसा जातक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनेगा, अच्छा ज्योतिषाचार्य बनेगा, या अच्छा मैथमेटिशियन बनेगा। मैथ का टीचर बन सकता है, कोचिंग सेंटर खोल सकता है, अच्छा मैथमेटिशियन बनेगा। समझ में आया? मीनिंग बदल रहा हूं मैं, यहाँ नक्षत्र भी डाल दिया मैंने। फिर से समझाता हूं। आप अपनी कुंडली में 10th हाउस का लॉर्ड देखिए। वो 10th हाउस का लॉर्ड किस ग्रह के नक्षत्र में है? ठीक है। अब इस कुंडली में तो हमने जो बनाया 10th लॉर्ड एग्जांपल लिया, वो मघा, केतु, गंडमूल नक्षत्र, सारे नेगेटिविटी दिख रही है आपको। पर ऐसा जातक ज्योतिष में अच्छा धन अर्जन कर लेगा। अगर उसको ज्योतिष पसंद नहीं है तो अच्छा गणित का टीचर हो सकता है, गुड मैथमेटिशियन। सिंपल। ये भी ध्यान देने वाली बात है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट का मतलब समझाने का करते हैं। अभी मैंने चांडाल योग कहा था। क्या कहा था? चांडाल योग। चांडाल योग कौन सा कहा था? जुपिटर और राहु। तो ऐसे लोग ब्याज पे भी पैसा देते हैं। राहु दबंग आदमी भी है भैया, ये मत समझना राहु सिंपल आदमी है। राहु दबंगिरी भी करता है। तो ऐसे लोग ब्याज पर पैसा देते होंगे। आगे चलते हैं। अब एक और अच्छा सा सूत्र बताता हूं आपको इसी क्लास में। किसी का भी चंद्रमा राहु अच्छा है, कुंडली में बैठा है, आप कह रहे हो जी जी बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है भैया। तुमको आजकल ना वो ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का बहुत चलन है। क्योंकि अब है नहीं ना, खाद यूरिया डाल डाल के वापस आप ऑर्गेनिक यानी
बिना इन चीजों पर जाना चाह रहे हैं, तो आप उसमें पैसा नहीं लगाना। राहु विष है, खेती बाड़ी जल से होती है। चंद्रमा राहु, आप खेती बाड़ी से धन नहीं कमा सकते। किसी ने मिसगाइड कर दिया, आप ऑर्गेनिक काम कर लो। अरे भैया चेक तो कर लो, तुम्हारी कुंडली में चंद्रमा राहु तो नहीं है इकट्ठे? हैं तो आप खेती बाड़ी ऑर्गेनिक का काम करके धन नहीं कमा सकते। यहां दिक्कत आ जाएगी। आगे चलते हैं। अब बृहस्पति के साथ केतु भी हो सकता है। तो जब भी बृहस्पति के साथ केतु हो, ऐसा आदमी जब भी कोई नई यूनिट लगाएगा व्यापार प्रारंभ करने के लिए, तो बैंक से लोन लेगा ही लेगा। कारण केतु इज द कारक ऑफ लोन ना, तो वो लोन जरूर लेगा। या मान लीजिए, ऐसे कह लीजिए 10th लॉर्ड छठे भाव के साथ बैठा है, तब भी आदमी कैरियर स्टार्ट करेगा, लोन के साथ करेगा। आगे चलते हैं। अब बड़े ध्यान से समझ लीजिए, एक बड़ा सुंदर मैं सिखाने लगा हूं राजयोग धक्के खाने का। अब मान लीजिए शनि है, मंगल है और केतु है, आ गया धक्के खाने का राजयोग। ये बहुत ज्यादा लाइफ में अप एंड डाउन्स दिखा देगा, और नो सेटलमेंट इन लाइफ, नो सेटलमेंट इन लाइफ। अब एक और बात बताते हैं आपको बड़ी सुंदर सी, इसी के साथ बड़े ध्यान से आप सुनिए। जुपिटर, मंगल और वीनस ऐसे कैसे संबंध है? जुपिटर धन है, वीनस भी धन है, मंगल संपत्ति है। ऐसे लोगों को रेंट से इनकम होलसेल में आती है, क्योंकि प्रॉपर्टी पड़ी है बहुत सारी, किराए पे दे देंगे, दोनों तरफ पैसा लिखा हुआ है भगवान ने उसके तो ये चीज क्लियर है। आगे चलते हैं। मैं फिर से जो लोग बाद में आए हैं उन्हें मैं बता देता हूं, ये कोर्स कल यानी 23 को, सितंबर 24 को, मंडे टू फ्राइडे स्टार्ट होगा। 5 डेज का कोर्स है, 3 to 4 PM टाइम रहेगा। आपको रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिलेगी, और ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इसमें आपका जो फी है 2345 है। और आप मेरे साथ क्लास में बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं कि जी मेरा ये है, मेरा वो है। तो आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हमारी कुंडलियों में कहाँ कमी है। अब किसी की कोई क्वेरी है तो अपना कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी रिलेटेड विद द कैरियर एंड मनी और प्रोफेशन एंड मनी? जिनको अगर कोई क्वेरी है तो वो अपनी क्वेरी मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, क्लास में मिलते हैं। आइए क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आप अपनी कुंडली के अलावा बच्चों की कुंडली लेके बैठे, 10 की कुंडली लेके बैठे, और टेक्निक को समझें क्लास में कि जो पढ़ा रहे हैं वो वर्क भी करती है या नहीं करती। अगर नहीं वर्क करती तो फायदा क्या ऐसी टेक्निक का? ठीक है, चलिए, हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।